हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी का जो मोस्ट कॉमन डाउट है, हाउ टू कैलकुलेट टॉप 4 सब्जेक्ट मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट्स ऐड होंगे आपके टॉप 4 में, कौन से नहीं होंगे, क्या इश्यूज है, वो सभी दिक्कतों को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जानेंगे कि इस वीडियो में आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपने टॉप 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फॉर द सेशन ऑफ 2020-21। बहुत सारे डाउट थे, बट उससे पहले कि हमें ये भी पता है कि हमारा जो एकेडमिक सेशन रहने वाला है 2020-21 का, वो सेम रहने वाला है एज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 2020 का एडमिशन था मेरिट बेस्ड। तो ये भी इस साल भी मेरिट है जिसमें हमें टॉप 4 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट, तो प्लीज़ डू सेम। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि सभी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको ऐसी तरह मिलते रहें। सो हमें फटाफट जाना है पहले पेज नंबर 16 पे, तभी हमें पता चल पाएगा। ये पीडीएफ इसीलिए ली गई है क्योंकि सेम एडमिशन रहने वाला है 2020 की तरह, तो हमें देखना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, ये लिस्ट ए है, इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स के नेम है, और ये लिस्ट बी है, इसमें भी सब्जेक्ट्स के नेम है। बट इन लिस्ट को समझने से पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे इनको समझना पड़ेगा। देखो, 12th के सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एडमिशन के लिए मेरिट बेस पे। बट यहाँ पे आपके बेस्ट 4 और बेस्ट 3 देखे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बेस्ट 4 किस लिए देखा जाता है और बेस्ट 3 किस लिए देखा जाता है। तो नंबर 3 का जो पॉइंट है, पहले इसको समझो, ठीक है। मेरिट बेस कैलकुलेटेड थ्रू स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन in the best 4 subjects for the admission to course through the faculty of arts, commerce, mathematical science, music, social science, applied science and humanities, and course specific combination of 3 subjects। तो आपको पता चला कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो स्ट्रीम आप करना चाहते हो, लाइक बीए करना चाहते हो, बी कॉम करना चाहते हो, बीएससी इन मैथमेटिक्स साइंस करना चाहते हो, बीए इन म्यूजिक करना चाहते हो, बी इन सोशल साइंस, बी इन सोशल अप्लाइड साइंस और ह्यूमैनिटीज़, तो इन टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं, इनके लिए जो आपके 12th के मार्क्स में जो सब्जेक्ट्स हैं 12th के, इनका बेस्ट 4 देखा जाता है। और अप्लाइड साइंस और साइंस के जो स्ट्रीम्स हैं, इनके लिए बेस्ट 3 देखा जाता है, ठीक है। तो अभी पहले आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बेस्ट 3 देखा जाता है, और लिस्ट ए और लिस्ट बी में से आप कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट भी आप देख सकते हो कि ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स मे बी ट्रीटेड एज इलेक्टिव। द सब्जेक्ट्स लिस्ट एलिजिबल फॉर कंप्यूटेशन सब्जेक्ट टू कोर्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर लिस्टेड अबव इन द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ओके, तो ये चीज अभी हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं लिस्ट ए पे, ठीक है। ये रही लिस्ट ए। देखो फ्रेंड्स, जब टॉप 4 की बात करते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है वो होता है, जैसे कि आपके पास टॉप 4 में पहला एक सब्जेक्ट होगा आपका लैंग्वेज। आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी 12th तक, तो आपका पहला सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश का। दूसरा आप बचे तीन, तीन जो सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे इलेक्टिव। लिस्ट ए में से आप ले सकते हैं, लिस्ट बी में से आप ले सकते हैं। तो मान लो कि आप अगर बीए करना चाहते हो इन हिंदी ऑनर्स या कुछ भी, तो पहले तो आपने ले लिया कि इंग्लिश पढ़ लिया आपने, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे दे रखा है, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही, आप कोई सा भी लैंग्वेज अगर आपने 12th में पढ़ा है जो कि इस लिस्ट ए में है, तो वो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लिस्ट 2 में जाएंगे, लिस्ट 2 में से आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो सेलेक्ट करोगे। मान लो आप कॉमर्स में हो और आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने मैथ्स पढ़ा अगर विद मैथ्स वाले स्टूडेंट थे आप, तो ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी होगी अगर मैथ्स नहीं पढ़ी होगी तो। फिर आपने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5, ये तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए। बट आपके जिस भी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, मान लो आपके अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, या फिर आपके मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स हैं, या इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। ये बीए वाले स्टूडेंट इसको भी ध्यान में दे सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात कि जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे करते हैं चूज़। अगर मान लो आप बीए के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ ली आपने, और जियोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 4। एक और सब्जेक्ट मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इन पांचों सब्जेक्ट में से अगर आपके पास 12th में सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से जिसमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आप उनको चूज़ करोगे। इन 3, यहाँ पे 3, लिस्ट ए में 3, ठीक है।
ऊपर जाएंगे, इसमें से कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप उसको चुनोगे। तो लिस्ट ए में से 1, लिस्ट बी में से 3, टोटल हो जाएंगे आपके टॉप 4। ठीक है, तो ऐसे कलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स और टॉप 4 के सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया बनाते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ बताई है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि जैसे हम नीचे जाएंगे देखो, और जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये आपको इंश्योर कर लेना आप। अब देखो एक इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप पॉइंट देखो यहाँ पे, मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स एंड फीचरिंग ऑन 1 लैंग्वेज एंड 3 एकेडमिक सब्जेक्ट्स, 3 बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स और 1 लैंग्वेज, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो स्टूडेंट inclusion of any subjects rather than those from list A and list B in the combination of best 3 will lead the deduction of 2.5% included in the aggregated 4 marks. So ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हो जो कि लिस्ट A या लिस्ट B में नहीं है, तो उसके लिए तो पहली चीज़ ये कि अगर कोई और कोर्स किया है जो कि इक्विवेलेंट होता है 10th के बाद, काफ़ी सारे लोग करते हैं जैसे डिप्लोमा वगैरह, तो उनके लिए है कि आपका फिर सब्जेक्ट्स में डिडक्शन होगा 2.5 का। ठीक है, 2.5 का डिडक्शन होगा। और आप अगर कोर्स मतलब अपना जो स्ट्रीम चेंज करोगे, जैसे कि आपने 12th तक तो आर्ट्स पढ़ी है, मतलब साइंस पढ़ी है, और फिर अब स्ट्रीम आप ले रहे हो अपने ग्रेजुएशन में आकर बीए या फिर ऐसे ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज, तो आपको डिडक्शन फेस करनी पड़ेगी 2.5 की। कुछ केसेस में आगे अगर जैसे आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसमें क्या होता है कि आपको 5% की डिडक्शन देखनी पड़ती है। बट मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप इस पीडीएफ के लिंक को डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में जाके, और 2.2 ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 2.2 आ जाना इस पीडीएफ में और अपने कोर्स को पहले ढूंढ लो, एक बार देख लेना। बी ऑनर्स फ्रेंच जर्मन इंग्लिश ऑनर्स, बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो इसको एक बार आके देख लेना। और फिर यहाँ पे आके आप देखना कि आपका, अगर आप जैसे अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कितने % की डिडक्शन होगी। वैसे तो 2.5 की है, मैक्सिमम 2.5 ही, मतलब मिनिमम 2.5 ही रहता है और मैक्सिमम 5% तक रहता है, बट वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, सभी कोर्सेज में नहीं होता है, ज़्यादातर में 2.5 का ही रहता है। तो ये तरीका है टॉप 4 सब्जेक्ट्स को फ्रेम करने का कि कैसे आप फ्रेम करते हो। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा टॉप 4 नहीं किया जाता। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप, जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा अप्लाइड साइंस के सीन में, तो उसमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा और एक लैंग्वेज। टॉप 3 में क्या होता है, एक लैंग्वेज और 2 इलेक्टिव। ठीक है, टॉप 3 में तो ये आपको कलेक्ट करना आना चाहिए कि आपने एक लैंग्वेज बना लिया यहाँ से लिस्ट ए में से, और लिस्ट बी में आपने अपना सब्जेक्ट बना लिया। तो ऐसे बनाते हैं और ऐसे फ्रेम करते हैं अपने टॉप 4 के सब्जेक्ट के मार्क्स। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप डर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, आप सभी का एडमिशन बहुत ईजिली होगा। और आप कमेंट सेक्शन में आके फ्रेंड्स अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछना, बाकी ये मत पूछना कि मेरे को ये कोर्स परस्यू करना है, मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे टॉप 4 सब्जेक्ट क्या मार्क्स होंगे। यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एस्पिरेंट हैं उन सभी का डाउट क्लियर हो सके और वो सभी जान सकें कि कैसे टॉप 4 सब्जेक्ट कैलकुलेट किए जाते हैं और टॉप 3 सब्जेक्ट्स भी। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर दें। बाकी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।